चलिए आज के इस वक्त आपको पढ़ाएंगे ना 3.2 का सवाल नंबर दूसरे में क्या है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोला है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। यानी इन दोनों को ना प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेना है और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम x प्लस 3 हो। हम तो पहले यहाँ से इसको हम हल कर लेंगे। ठीक, यहाँ से x y का मान आ जाएगा, इसको हल करेंगे इसको तो x y का मान आ जाएगा। x y का मान ले आकर के यहाँ पे रख देंगे तो हमें यम का मान मालूम हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे जो समीकरण है ना उसे लिखते हैं। आपका सवाल नंबर दूसरा है 3.2 का, तो हम पहले से हल कर लेते हैं। समीकरण आपको दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 11। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अगला है 2x माइनस 4y बराबर -24। ये समीकरण नंबर 2 हुआ। अब समीकरण नंबर 2 को हल करके x का मान निकालेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से या 2 क्या है यहाँ पे 2x माइनस 4y बराबर -24। तो यहाँ पे देखिए 2x बराबर क्या हुआ -24 है, इसे लिख लीजिए। 4y माइनस का है, इस पार हो गया प्लस का 4y। यहाँ पे 2x है मतलब 2 गुणे में है, इस तरफ भाग में हो जाएगा तो x बराबर हो गया -24 प्लस 4y है ना, और बटे में 2। इसे घेर दीजिए, भी काम है इसका। ये भी 2 ही है, खाली रूप को बिगाड़ दिया गया, हम बार बार बोल रहे हैं। अब देखिए ना x का मान जो है समीकरण नंबर इसमें 2 में ना रखिएगा, जिसको बिगाड़े हो ना उसको ना रखिएगा, 1 में रखो। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब रखिए 1 में, 1 है आपके पास 2x प्लस 3y बराबर 11। अब यहाँ पे 2 हुआ। अब x का मान हो गया -24 प्लस 4y और बटे में 2 और प्लस में कितना है 3y और बराबर में यहाँ पे 11। 2 वंश में है 2 हर में है, कट गया। अब यहाँ पे कितना आ गया -24 प्लस 4y और प्लस में 3y बराबर में हो गया 11। ठीक, अब 24 माइनस का है, बराबर के उस पार प्लस का होगा, पहले से जोड़ लेते हैं। 4 3 7, तो 7y बराबर हो गया 11। 24 माइनस का है, उस तरफ प्लस का हो गया, प्लस में 24, तो 7y बराबर कितना आ गया 4 1 5 और 2 1 3 35 आ गया। 7y बराबर 35 हो गया। यानी 7 क्या है y गुणे में है तो बराबर के इस पार भाग में हुआ, यानी y बराबर कितना हुआ 35 भागे 7, तो y बराबर हुआ 7 5 35, यानी y का मान 5 आ गया। अब y का मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। 2 है ना, जो घेरे हैं ये भी 2 है, खाली रूप को बिगाड़ दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब रखिए 2 में है ना, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से x बराबर कितना है -24 प्लस 4y और बटे में कितना है 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x बराबर कितना है
चलिए अब देखिए यहाँ पे ना y का जो मान है समीकरण यहाँ पे रखिए y का मान 2 में, तो कितना हो गया x बराबर -24 प्लस यहाँ पे 4 हो गया और y का मान कितना है, यहाँ पे y का मान 5 हो गया, बटे में आ गया 2। अब यहाँ पे देखिए x बराबर कितना हुआ -24 प्लस 5 चौक 20 और बटे में हो गया 2। ठीक, यहाँ पे देखिए x बराबर कितना आ गया, देखिए माइनस का 4 आएगा, 24 बड़ा है तो चिन्ह माइनस का आएगा, है ना। 24 में से 20 गए, तो 4 बटे 2। x बराबर कितना आ गया 2 दूना 4 माइनस का आ गया 2, है ना। x का मान जो है माइनस का 2 आया और y का मान कितना आया 5 आया। हमने समीकरण को तो हल कर लिया, हमने किसका मान निकालना है, हमें y का मान निकालना, अरे यम का मान निकालना है। यहाँ पे देख क्या बोला गया है, इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम x प्लस 3, है ना। यानी आपको पता है यम का मान निकालना है और आपको दिया गया है y बराबर यम x और प्लस में 3 है ना, ये दिया गया है। अब आपको पता है कि y का मान 5 निकाले हो और x का मान 2 निकाले हो, माइनस का 2 इसमें रखिए, तो y का मान हो गया 5, तो यहाँ पे 5 हुआ और बराबर में यम हुआ, x का मान है -2 और प्लस में आ गया 3 प्लस का है, बराबर के उस पार माइनस का हो गया, तो 5 - 3 बराबर -2 गुणे यम माइनस का 2m, 5 में से 3 गए 2, यानी 2 बराबर आ गया माइनस का 2m। जो -2 है ना वो यम के गुणे में है, बराबर के इस पार भाग में होगा, तो 2 बटा -2 बराबर यम, अर्थात है ना यम बराबर कितना जाए 2 1 कम 2, यानी माइनस का 1, माइनस तो रहेगा 2 1 कम 2 हो गया। चलिए तो इसे अच्छे से लिख लीजिएगा, यहाँ सवाल है ऐसे। पूरा लिख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। धन्यवाद।